दोस्तों, आज के दौर में इंसान पृथ्वी से निकलकर चांद की सतह पर कदम रख चुका है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स सोलर सिस्टम में छुपे हुए अनजान रहस्यों के बारे में जानने के लिए हर वक्त खोज में लगे रहते हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट मौजूद हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या इन बाकी प्लैनेट्स की सतह या जमीन पृथ्वी के जैसी ही हो सकती है? क्या इनमें से कोई प्लैनेट हमारी पृथ्वी की तरह हो सकता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों की गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत करते हैं जुपिटर से। जुपिटर बृहस्पति। दोस्तों, गैस जायंट के नाम से जाने जाने वाला जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको बता दें कि जुपिटर ग्रह हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अपोजिट है। एक ऐसा ग्रह है जो गैस से भरा हुआ है। जुपिटर प्लेनेट को हिंदी में बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स इसके अंदर समा सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं भाई लोग, ये बात सुनकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि बृहस्पति ग्रह में हमारी पृथ्वी जैसी लगभग 3121 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। अब तो हम इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जुपिटर सोलर सिस्टम का कितना बड़ा प्लेनेट है। जुपिटर कई तरह की अलग अलग गैसों से मिलकर बना हुआ है। खास तौर पर यह हाइड्रोजन से बना हुआ है। इस प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर पृथ्वी से बिल्कुल अपोजिट है, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। यही नहीं, इसमें अमोनिया और मीथेन गैस भी शामिल है। आपको बता दें कि इसका वायुमंडल हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इस ग्रह की थोड़ी सी नजदीकी से भी हम इसके तूफानी बादल देख सकते हैं, जो दिखने में तो बेहद ही सुंदर होते हैं, लेकिन असल में ये सुंदर दिखने वाले बादल बेहद ही खतरनाक होते हैं। इस ग्रह का ऊपरी एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी की तरह नहीं है, बल्कि वो चारों तरफ से बादलों से भरा पड़ा है। साथ ही इसमें हमारी पृथ्वी जैसी कोई ठोस सतह भी नहीं है। अब आइए हम मार्स की सफर पर चलते हैं। मार्स, मंगल। दोस्तों, मार्स यानी मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्लैनेट की सतह रेड कलर की है। इस वजह से इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। असल में इसके लाल सतह होने की भी एक खास वजह है, वो ये कि मंगल ग्रह की जमीन पर ज्यादा क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है। साथ ही कई तरह के मेटेलिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और इसी आयरन का ऑक्सीडेशन होने की वजह से मंगल ग्रह की सतह लाल कलर की हो जाती है। बात करें एटमॉस्फेयर की, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा और पतला है, जिस वजह से सूरज की ज्यादातर हीट इसकी सतह से टकराकर वापस स्पेस में चली जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर पानी ज्यादा समय तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। वहीं बात करें टेम्परेचर की, तो सूरज से लंबी दूरी होने की वजह से इस ग्रह का टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं इसका हाईएस्ट टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस और इसका न्यूनतम टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यही नहीं, मंगल ग्रह पर आयरन की धूल से भरी हुई आंधी और उसके बवंडर अक्सर चलते ही रहते हैं। इसकी सतह को देखकर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जरूर पहले यहां जीव रहे होंगे, जिनकी किसी वजह से विनाश हो गया होगा। सैटर्न प्लैनेट, शनि ग्रह। दोस्तों, ये है सैटर्न प्लैनेट, जिसे शनि ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह प्लैनेट भी एक तरह से गैस जाइंट है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिलती है। बात करें इसके एटमॉस्फेयर की, तो ये लगभग 96% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और लगभग 3.25% हीलियम से बना हुआ है, और बाकी अमोनिया और एथेन गैस जैसे भी इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है। शनि ग्रह की जब आप तस्वीर देखेंगे तो आपको इसके तरफ एक बड़ी सी रिंग दिखाई देगी। आपको बता दें कि ये रिंग जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स और चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बनी है। दोस्तों, शनि ग्रह की ये जमी हुई बर्फ ही सूरज से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह से चमकते हुए नजर आते हैं। शनि ग्रह पूरी तरह से गैस से भरा हुआ है, और शायद इसी वजह से इस पर लैंड कर पाना मुश्किल है। मरकरी, बुध ग्रह। दोस्तों, आइए अब आपको बुध ग्रह के सफर पर ले चलते हैं। बुध ग्रह यानी कि मरकरी प्लैनेट की जमीन समतल नहीं है। अगर हम इसे देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से उबड़-खाबड़ नजर आएगी। इस ग्रह पर काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कोई नॉर्मल गड्ढे नहीं है, बल्कि ये गड्ढे कई किलोमीटर दूर तक फैले और कई किलोमीटर तक गहरे हैं।
हैरान करने वाली बात यह है कि इस ग्रह का कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मरकरी प्लैनेट की सतह चांद की सतह से काफी मिलती जुलती है। आपको बता दें कि बुध ग्रह पर वैज्ञानिकों ने एक बड़े गड्ढे को भी खोजा है जो करीब 1500 किलोमीटर का है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का मौसम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी पृथ्वी की टेम्परेचर की तरह नहीं होता। यूरेनस अरुण। दोस्तों, अब बारी है अरुण ग्रह की, जिसे यूरेनस के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य से दूरी के मामले में 7वें नंबर पर आता है। इस ग्रह में किसी तरह की ठोस जमीन होने के चांसेस नहीं है। यह प्लेनेट भी एक गैसी प्लेनेट है जिसमें कई सारी गैसेस पाई जाती हैं। इस प्लेनेट में बर्फ की क्वांटिटी भी बाकी प्लेनेट से ज्यादा है और पानी की बर्फ के साथ साथ इस ग्रह में अमोनिया और मीथेन गैस भी बर्फ में जमे हुए हैं। इस वजह से वैज्ञानिक इस ग्रह को बर्फीला गैसीय ग्रह कहते हैं। आपको बता दें कि यूरेनस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की क्वांटिटी लगभग 83% है, हीलियम करीब 15% है, साथ ही 2% मीथेन गैस भी मौजूद रहती है। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स में से यूरेनस प्लैनेट का टेम्परेचर सबसे ज्यादा ठंडा है। साथ ही इस प्लैनेट में लगातार तेज स्पीड में हवाएं चलती हैं जो लगभग 900 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती हैं। वीनस शुक्र ग्रह। दोस्तों, अब बारी है शुक्र यानी कि वीनस की। शुक्र ग्रह के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर है जो कई किलोमीटर मोटे सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परत से ढका हुआ है। यह काफी खतरनाक एसिड है। आपको बता दें कि इसकी वजह से इस प्लेनेट को सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट भी कहा जाता है। और जब सूरज की गर्मी शुक्र ग्रह की तरफ आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में वापस नहीं जा पाती। ये केवल खतरनाक एसिड की वजह से ही होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस की तरह इफेक्ट पैदा करती है और इसी वजह से शुक्र ग्रह का टेम्परेचर हर समय लगभग 460 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। इसके सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से ही ग्रह की सतह दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रह की बड़ी बड़ी चट्टानें और भयानक ज्वालामुखियों के ऊपर से हिस्सा देखा जा सकता है। नेपच्यून वरुण ग्रह। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में आता है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। इस ग्रह के आसपास भी रिंग्स हैं, लेकिन इसके छल्ले यानी रिंग्स काफी पतले और धुंधले हैं, जिसकी वजह से इन्हें देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी के ग्रहों की तरह इसमें भी कई तरह की गैसेस मौजूद हैं। बात करें इसके एटमॉस्फेयर की तो इसके एटमॉस्फेयर में लगभग 74% हाइड्रोजन, करीब 25% हीलियम और 1% मीथेन गैस होती है। साथ ही इसके एटमॉस्फेयर में बर्फीले बादल भी होते हैं। गैस और बर्फ से बना हुआ यह प्लेनेट देखने में काफी अच्छा लगता है। इसका कलर नीला है, साथ ही इसमें हर वक्त तेज हवाएं चलती रहती हैं जिसकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर है। बात करें इसके साइज की तो यह पृथ्वी से करीब 4 गुना ज्यादा बड़ा और वजन में लगभग 17 गुना भारी है और इस ग्रह के पास कोई ठोस सतह नहीं है। अर्थ, पृथ्वी। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। अब जैसा कि हम अपनी पृथ्वी की जमीन को तो रोज ही देखते हैं, इसलिए आइए हम चांद के सफर पे चलते हैं और वहां से अपनी पृथ्वी को देखते हैं। यहाँ देखिए, चांद से हमारे पृथ्वी को देखने पर वो कुछ इस तरह से नजर आती है। चांद की सतह काफी उबड़-खाबड़ है जहाँ कई सारे क्रेटर हैं। चांद और पृथ्वी का एवरेज डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। दोस्तों, ये थे हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स जिनकी सतह और खतरनाक वायुमंडल के बारे में आप जान ही चुके हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।